देखो भी शब्द बोला कि धर्म रास्ता हीरा का जन्म उसका सोवा मत नाम जागरण मुसाफिर करे सोवा मत नाम। तो पहले तो बात यह है भाई, हमारे जो माता जी थी पिछले साल 2 तारीख को वो अपने सदगुरु के चरणों में चली गई, क्योंकि बाबा जी से नाम लिया हुआ था, तस्मी थी। वैसे तो घर में रंग बाग लगा हुआ था, कोई हमारे विद्या में से कमी नहीं रही, पर माँ बाप हमारा चाहे कितना ही उनका बड़ा हो, उनका जो प्यार है जिंदगी भर माँ बाप का हम प्यार बढ़ा नहीं सकते, माँ बाप का हम देना नहीं दे सकते सारी उम्र। पहले गुरुदाता कौन है? हमारे माता पिता, जिन्होंने हमारे को पाला पोसा, चलना फिरना सिखाया, बोलना सिखाया। काका दादा मामा माता पिता का प्यार हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते और भुलाना भी नहीं चाहिए, उनका देना भी नहीं दे सकते। सबसे बड़ी सेवा पहले माता पिता की है। अब घर घर देखते हैं माता पिता की कोई हाल कोई साथ नहीं पूछता। कितने हमारे डेरे में आते हैं, छोरों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। कई कहते हैं कि हमारे लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। तो लड़के तो माँ बाप को पानी में पूछते, घर से निकालते। तो लड़कियां का प्यार सबसे ज्यादा होता है। चाहे हमारी माता 100 साल की हो, चूना छोड़ जावे, दूर से ही मेरी माता रोवेगी, करलावेगी, याद करेगी। और जो छोरे हैं, भाई हैं, वो करने बैठे कोई रोते, राग नहीं आता, प्रेम नहीं आता। तो छोरियों बहनों का देना नहीं दे सकते, बड़ा ही प्यार है। जो माता पिता बुजुर्ग भी हो जाते हैं, उनकी बात हमारे को सुननी चाहिए, चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि बच्चा जैसे हो जाते हैं। तो भाई चाहे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, डेरों में कितनी सेवा कर लो, अगर जो माँ बाप की सेवा नहीं करी तो हमारा कोई लेखे नहीं आ गया। माता पिता को खुश करके बेशक थोड़ी सेवा करो, हमारे लेखे में आ जाएगी। अब देखते हैं बड़े भी डेरों में, गुरुद्वारों में सेवा बहुत करते हैं, और माँ बाप को कोई पूछता ही कोई नहीं, वो सेवा को लगती है। माता पिता का दिल नहीं दिखाना चाहिए, जिन्होंने हमारे को जन्म दिया है। सबसे बड़ी सेवा माता पिता की है, सेवा करो अगर जो खुशी चाहते हो। तो बाकी भाई बहन भाई आया, सारे हमारे सत्संगी है भाई, कोई डेरे में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। और प्रेमिया में भाई थोड़ा समझाओ, थोड़ा सावधान भाई। एक तो पहली बार प्रोग्राम आया, बेचारे ना बागड़ी आदमी बड़े बड़े होते हैं, पंजाबी आदमी तो बहुत सियाने होते हैं। मस्ताना जी क्या करते थे भाई, पंजाबियों को 1 लाख ज्ञान की है पहले, और बागड़ी भोले होते हैं। कहीं चले जाओ पंजाबियों को गांव में, प्रसादा सबको चाह पियो, पानी पियो, बागड़ी भोले वाले हैं, कमी किसी चीज की नहीं है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान घरे बैठे नहीं आता। सत्संग में जाएंगे तुम्हारे को बैठने का पता लगेगा, सेवा करने का बेरा लगेगा, बैठने उठने का पता लगेगा। कई लोग कहते हैं राम राम घरे करी जाओ, राम राम घरे करने से कुछ नहीं बनता। जब तक मन से मुकाबला करके बैठो ना, अकाल में या डेरे में ना जाओ या सत्संग में ना जाओ, इतने भजन हो ही नहीं सकता। तो भाई आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आज हमारे को दर्शन दिए, पहली बार हमारे गांव में आए हैं भाई। मैं तो इनको जानता ही नहीं था, बिहारी लाल को जानता। पीछे 2 महीने पहले गए थे, हमारे प्रोग्राम करो कभी देखते हैं, अरे ये नहीं पता मुझे तुम्हारे पुराने प्रेमी निकले हैं भाई। तो बिहारी लाल की बहन जी ने बताया, बता रही थी
ये बहन जी भी कोरोना में बीमार होकर के बेहोश हुई है। माता जी तो चलो कोरोना में थोड़ा छोड़ गई, तो कह रही थी मैं पहले बीमार हो गई, माता जी बाद में बीमार हुई है। तो जब मैं आगे चली गई सूक्ष्म मनपाओं में, बात तो काफी बताई पर बच्चे रोड़ा खा गए थे, पूरी मेरे बात समझ में नहीं आई। तो आगे के एक समुद्र पार करके गई, तो आगे मुनेजे साहब जी के दर्शन हुए। लाभचंद भी सुना पीछे से, तो माता बाबा जी के दर्शन हुए, उन्होंने मेरे को 3 कागज दिए। आगे गई तो मेरी माता जी के भी दर्शन हुए, उस टाइम बीमार नहीं थी। फिर रास्ते में आगे गई तो आगे शेर खड़ा है, वो रास्ता रोकी, अगर शेर जाने नहीं देता कि बाबा जी कहते डगल मार, इसके डगल मारा, शेर बात किया। तो रास्ते में ऐसी चीजें की काम बहुत आती है। ये बीमार हो भी गई तो माता जी थोड़ा छोड़ गई। बहन जी को नहीं बताया भी माता चौड़ा छोड़ गई, इसने पहले ही कह दिया भी माता तो चौड़ा छोड़ गई, बताने से पहले बता दिया, क्योंकि वो नमूना पहले अंदर देख लिया था। तो भाई बाहर फकीर की और कोई निशानी नहीं है, फकीर की यही निशानी है जिसने नाम लिया है वो बता के जाएगा, कह के जाएगा, चेहरे पर आगे से रो करेगी, शरीर करड़ा भी होता, टट्टी पेशाब नहीं निकलता, बता के जाएगा, इशारा करके कहेगा। जो गैर प्रेमी है वो रोते चलाते जाएंगे, शरीर करड़ा हो जाएगा, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। जब आदमी का अंत समय आता है, हम नजदीक बैठे हैं, कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बार, गुरुद्वारे बार, डेरे बार, पुजारी बार, ग्रंथी बार, सब बार कोई मदद नहीं कर सकता। मदद करने वाला एक सतपुर है जिसको चौथा राम कहते हैं, वो फकीर बताते हैं हमारे को, जिंदा राम, हाजिर नाजिर जिंदा राम। संत वो पकड़ाते हैं कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं याद कैसे आएगा। तो भाई इसीलिए बाबा जी कहते हैं 2 टाइम जरूर उठाओ, चलते फिरते सोते जागते सिमर ना छोड़ो, पता नहीं कब हमला हो जाए। अगर 2 टाइम बैठेंगे तो मौत के टाइम सतगुर याद आ जाएगा, सिमरन याद आ जाएगा, सिमरन याद आ जाएगा तो हमारे सामने आ जाएंगे। अगर किसी की अचानक उसका हमला हो जाए तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, बेहोश हो जाए। इसी तरीके से जिन्होंने नाम नहीं लिया, जब काल का हमला होता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, होश गुम हो जाती है। जो सत्संगी आदमी है उनकी सबको संभाल करता है, संत संभाल करते हैं, जमदूत नजदीक नहीं आते। गैर प्रेमी की मौत होती है किसी कमरे में, उस कमरे में प्रेमी बढ़ जाए, वहां जमदूत नहीं बढ़ सकते, जमदूत नहीं बढ़ सकते। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत न सजाना। एक गुरबाणी में भी शब्द आता है कि तन से प्राण हुए जब न्यारे, काटो काटो होई, भूत भूत सभी कहेंगे, घड़ी न रखे कोई। जो नार सारी उम्र मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, मरने के बाद वो सोचते हैं कि कहीं भूत ना बन जाए। ये धुआं कितना आ जाएगा, जनरेटर वो धुआं है। अच्छा, तो मेरे को तो धुआं की एलर्जी बोलता है भाई। तो भाई भजन सिमरन करो, जिन्होंने नाम दिया भाई सिमरन करो, जो हमारे को संतों ने नाम बताया है जरूर जपो, और असूलों पर कायम रहो, असूलों पर कायम रहो। जिसने नाम लिया भाई याद रखो, संतों ने हमारे को कौन से असूल बताए हैं। मैंने तो साहब जी फरमाते थे भाई कोई फौज नहीं भर्ती करनी, चलो शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल,
और लगी अपने दिल की बुझाने के काबिल, जो तेरी नजरें इनायत ना होती, ना रहते कहीं मुंह दिखाने के काबिल। देखो भाई, कोई नया काम नहीं है। कहीं भी प्रोग्राम होता है तो काल शरारत करता है। लाइट तो जाती जाती है, कोई जंगल पशु आ जाता है, कोई और से डांस हो जाता है, चांदनी उड़ जाती है, बांस गिर जाता है, तो खास बात नहीं है, हो ही जाता है। 3 साल पहले मलोट में प्रोग्राम हो रहा था, बहुत संगत बैठी थी, हमारे लाभचंद जी भजन गा रहे अजय भी थे। 11:15 बजे का टाइम था। अब इधर से कोई आदमी निकल के जाए तो ऐसे करके रास्ता खोल के जाएगा। क्या चांस हुआ है, उधर से सांड आया है, किसी आदमी ने आवाज बोलने लगाई कि सांड आ रहा है। गाने बजाने वालों का कन्ने आगे खड़ गया, बाल बाल के खड़े हुए, खास करे कुछ करे। हैरान की बात है, इतनी भीड़ में कैसे आ गया भाई? ऐसे देखता हुआ प्रेमी खड़े हुए, हाल फूल करना आगे 5-4 मिनट खड़ा रहा, जो लगा ये ऐसे स्टेज के पीछे से होके अपने आप हो गया। अगर ये बाज पड़ता गोका है भाई, खबर कितने आदमी को चोट लगती। तो सदगुरु ने ऐसा नमूना दिखाया, 12,500 रुपये तने आगे खड़े, किसी ने आवाज नहीं लगाई, कितना बड़ा पुनाल भरा हुआ था, पता नहीं किधर से आया। और 6-7 दिन के बाद वो बेचारा टोले छोड़ गया। तो संस्कारी रूह थी, संत के दर्शन कर गया। कितने प्रेमियों के हाथ ला के कोई डूबी पर खाज करे, कोई सिर पर खाज करे, भी कहीं बाज ना जाए, आराम से क्या निकल गया। जैसे आप संत बैठी, इतनी संत से ज्यादा संत बैठी थी। तो भाई हर एक जीव के अंदर सदगुरु की जोत जाती है। अपने में तो है 5 तत्व, अंदर में 4 तत्व। तो ठीक हुआ, काम कर दिया होगा। तो भाई जो भी चीज हमारे को दिखाई दे रही है वो सारी 84 में हमारे जैसे रूह है, जो दर्द पेड़ पौधे जो कुछ भी है, जानवर पशु, तो सब 84 में है। 1,84 जोड़ सवाई मानस को वृद्धि बढ़ाई। ये आदमी को बढ़ाई दी गई है। इंसानी जामे में भजन सुन करके मान का छुटकारा कर सकते हैं। तो देखो 84 लाख जूनी भूत के आदमी की जूनी मिलती है। ये एक साल भी लगाए हैं तो 84 लाख साल हो गए, 9 साल। हमारे दादी परदादी के लगाए हुए पेड़ अभी खड़े हैं। देखो जंगलों में बड़ी बड़ी दरख्त पड़े हैं, कितने लंबे लंबे सांप पड़े हैं भाई। तो भाई ये सब जूनी भूत के आगे आदमी जूनी मिलती है, ऐसे नहीं है। तो भाई अपने को बालक ने अपने को जामा दिया है, इससे फायदा उठाओ। कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, डेरे में जाओ, अपने गुण की बात करनी है, अपना गुण की बात करनी है, काम की बात। तो अपना कीमती टाइम निकाल के जरूर जाया करो भाई, फिर पता लगता है। हाँ जी, तुम्हें क्या सुनाऊं मेरे जानी जान। ठीक होगा मुँह पास है जी। नेट आ रही थी, नेट नहीं बंद किया। हाँ जी, तुम्हें क्या सुनाऊं मेरे जानी जान, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है, तो मेरा जिंदगी का सवाल है। अब जितने भी हम लोग हैं ना, जागरण की किसी को भी आदत नहीं है। दिन तो सारा दुनिया के कामों में निकल जाता है, रात सोने में निकल जाती है, उम्र निकल जाती है। नींद जो है अंधेरे का रूप है, परमेश्वर को मिलने नहीं देती। जिन फिक्रों ने पाया जाग जाके पाया,
गुरु अमरदास जी महाराज देखो दिन में इतनी करोड़ी सेवा करते, रात को किसी से केस बांध के जागते, सोते नहीं थे। फिर मालूम को नाम प्रकट किया, आज उनका नाम दुनिया ले रही है फकीरों का। तो भाई कहते हैं ना, पलाथी मार के बैठेंगे तो 12 सांस आएंगे और चलेंगे 18 आएंगे, और सोएंगे तो 30 आएंगे उतनी देर में। अगर मंदा ख्याल करेंगे तो 64 सांस आते हैं, 60 और 4 ये गुरबानी में है। जागत चलत बैठत 12, चलत 18, सोगत 30, मथन से 64, 60 और 4 सांस आते हैं उतनी देर में। इतनी हमारी उम्र कम होती है, इसीलिए फकीर जो जितने आते हैं सारी रात टोकरी मार के बैठे रहते हैं, पलाथी मार के बैठे रहते हैं, इसलिए उनकी उम्र बड़ी हो जाती है। तो वही दुनिया खा के सो जाती है, उम्र इतनी कम होती है 50 साल से तो टपता ही नहीं। आजकल नशों में और इतनी मिट्टी पलीत करती दुनिया, इतनी बेकार हो रही है। नशा तो रोटी का ही बहुत है, रोटी खाते सार शरीर टूटने लग जाता है, आराम करना पड़ता है कि आराम करना आगे भाई। तो भाई नाम हमारी नाम का चढ़ी रहे, नाम का नशा चढ़ाओ। जितना ज्यादा खाते हैं उतनी ज्यादा बीमारियां लगती है। सुबह भी खा लिया, दोपहर भी खा लिया, शाम को भी खा लिया। बाबा जी कहते हैं भाई जगह जगह अस्पताल खोलोगे, जगह जगह। तो भाई जितनी भूख और नींद जितनी मर्जी बता लो, जितनी मर्जी कम बता लो। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चा सौदागर। जंगल में मंगल तू करे तो मेरे परम संतोष प्यारे। मेरी उगनहारे की बेनती सुनो ये हाँ पूत कपूत मैं तगरे बावड़ पिता चोला। ओ बंदा तू क्यों हुआ बावरा, कभी तो सतगुरु का नाम ले। वो सबने गुरु दाता है तुझे गिरते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भगवान वही कहाँ से आए भी प्रेमी जी के यहाँ के हो, आगे आ जाओ। अरे किसा नाम भाई तारा कितना है भाई की गल बोलते हैं। अच्छा भाई आगे, अच्छा फिर तो ठीक है भाई, फिर तो ठीक है। हाँ जी, अभी कोई नए प्रेमी आए तो आगे आ जाओ। क्या बन हाँ जी। सती गुरु नारा बोल के भागते श्याम तारा दिखे प्रेम से कैसा खेल रचाया। सती गुरु नारा
बोल के वापस देश जगाया। सतगुरु तेरा आसरा सतगुरु पर बलिहारी सूखा के सजगा दिया हमारा तो के नरनारी वो सूखा के सजगा दिया हमारा तो के नरनारी झूठे पत्थर कूद के झूठे पत्थर कूद के हर की दुनिया घट में सतगुरु भजा करो ओ माता बहन घट में सतगुरु भजा करो ये माता बहन हमारी। जीवन सुवन करे टाइम नहीं है जीवन सुवन का टाइम नहीं हो मेरे सतगुरु नाग बजाया सतगुरु नारा बोल के ये बागड़े सच्चा सोता तेरी कुदरत में चाहता नज तेरे प्रेम ने ऐसा खेल रचाया। सतगुरु नारा बोल के ये बागड़ देश जगाया। शब्द है भाई। बाबा जी बागड़ियों में बड़े राजी रहते थे। देखो बलोचिस्तान से आए, ना तो पढ़े लिखे थे ना तो बोली समझते थे, पर सतगुरु की ऐसी रहमत थी। नौ तहसील में गांव फेफाना पड़ता है भाई, बहुत बड़ा गांव है। वहाँ मस्ताना जी का सत्संग लगा हुआ था, तो लक्ष्मण सारना मदीरा लेके आयो, खेसला जी बांध के जाके सेटेज पर रख दिया। तो बाबा जी कहने लगे मैनेजर साहब जो भाई इसके कंडला डालो, कंडला यानी कि नोटों का हार डालो। वो कहते हैं जी मैं मॉडर्न दिया करूँ कि नहीं जी ले लो, करना मैं तो मॉडर्न दिया करूँ कि चलो भी तेरे को इसका फल जरूर मिलेगा। तो टाइम ऐसा आएगा, याद रखना, तेरे को फल जरूर मिलेगा इस बात का। तो बाबा जी को कुछ टाइम बाद बस्ताने बिटोड़ा छोड़ के तो मैनेजर साहब जी जो माला ले आ गए, मेरा बुला दिया। तो एक दफ़ा का जिक्र है, बरसात हो रही है बड़ी जोर की। तो लक्ष्मण साहब दरवाजे में बैठे मंच पर, बरसात हो रही है बड़ी जोर की। उसके 4 लड़के चवारे पर सूते पड़े हैं। तो मैनेजर साहब जी सूक्ष्म रूप में गए, चिट्टे कपड़े पहने। लक्ष्मण कहता बाबा जी इतनी बरसात में आ रही थे, सारी अब क्या सेवा करूँ? तो मैंने सही कहते बाबा हम तेरी सेवा में आए हैं। 2-4 बातें करी, बस इतने में बत्तीस ना हट गया। तो क्या अभी बाबा जी किस चीज़ पर आए, गाड़ी पर आए, किस चीज़ पर आए? देखा तो बरसात हो रही है बाहर। 5 मिनट के बाद एक बिजली पड़ी ऊपर से बड़ी जोर की, चुआरे पर द्वारे पूरे पार दी, उनके अभी छोड़ कर मर गए होंगे। जब ऊपर गया रोता राता तो रजाइयाँ पड़ गई और कुछ नहीं लगे, दोबारा पाट की नीचे टकरा आ गई। तो लक्ष्मण साहब ने डेरे में आके बात बताई जगमाल वाली कि जी बाबा जी ने वचन कराया था कि इसका आपको फल जरूर मिलेगा, तो जाके देख सकते हो। तो बाबा जी ने सत्संग रखा, अपने सारी सब दुनिया देख के आई। लक्ष्मण साहब उनके घर की बात है। तो भाई संतों की मौज होती है, फिक्रों की रहमत होती है, वो किसी के अंदर बैठ के भी अपना काम कर सकती है। देखो अपना कोई किसी का बहाना है, किसी से भी काम ले सकती है। हाँ जी, तो बहुत लोग देख के आए, अभी भी मकान उसका पुराना फटा हुआ है। हाँ जी, गुरु करा करे
सत्संग करया करे जैसी जैसी करे कमाई वैसी आखिरी धरया करे जैसी जैसी करे कमाई वैसी हाजरी भरा करे जरसी कमल सोना चांदी जरसी कमल सोना चांदी किसी को कोट पहराया संग सतगुरु नारा बोल के भागते जग होगा तेरी कुदरत में शाम माल भी तेरे प्रेम में कैसा खेल रचाया संत सती गुरु नारा बोल के भागते इसका सोच में देखा रखोन्या तब लगे करूं बधाई सब सूरज में हो शर्मिंदा दे सब लोग दिखाए वो सब सूरज भी हो शर्मिंदा दे लोक दिखाई ओ मेरे नाम कर बन के विदारती मेरे नाम को बढ़ के विचारती करता रोज पढ़ाई बाहर आके दर्शन दे दो और सफल कमाए बाहर आके दर्शन दे दो और सफल कमाई जिसने प्रेम किया माया से जिसने प्रेम किया माया से करके कर बगटाया संग सतगुरु नारा बोल के भागते होगा तेरी कुदरत में शाम साल जी तेरे प्रेम ने कैसा खेल रचाया सती गुरु नारा बोल के भागते सिंध में लोग किस कान मुल्क में चशमताना करे चर कोस पर चर सोदा वांग सुना करे ऊंचाई कोस पर सच्चा सोता वहाँ भी सुना करेगा मैं पापी गोष्ठी मूर्ख मानते पापी गोष्ठी मूर्ख मानते बोलिया फिरा करेगा तेरे नाम का परचा सतगुरु लिख लिख धरा करेगा ओ तेरे नाम का परिचा सतगुरु लिख लिख जरा करेगा अब बाग देश जगा मैंने खातिर बाग देश जगा मैंने खातिर नाम की माल दिलाया संग सतगुरु नारा बोल के बाग देश सत सोता तेरी कुदरत में शाम काल जी तेरे प्रेम ने कैसा खेल रचाया संत सती गुरु नारा बोल के भाग देश जगाया संग सतगुरु नारा बोल के भाग देश जगाया दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा मेरे को वकील साहब ने बात नाम तुम्हारी नानका जो चढ़ी रहे दिन रात तेरे में बाबा जी ने मारे 15 दिन रोटी बंद कर दी कहता जिसने घर जाना जाओ हमारी रोटी लंगर में थी जगमाल वाली सिर्फ एक बाटी दाल की देते थे घर कोई नहीं गया जिसने जाना जाओ रोटी किसी को नहीं मिलेगी तो इतनी खुशी रहती थी जैसे आदमी का नशा करा होता तो राजस्थान से एक ठाकरा आ गया बाबा जी कहने लगा कि हम 40 आदमी हमारे बाटा उठा दे रहे
तो संतों ने क्या, हमने तो इनकी रोटी बंद कर रखी है भाई, डेरे वालों की रोटी बंद कर रखी है। चलो कहते जो भी आटा, उनको एक गोली आटे की दे दी और गुड़ दे दिया, सामान दे दिया। तो ठाकुर जी फिर आप तो चले कि बाबा जी आप क्या करोगे हमारे जाके, मैं तो आपके मुल्क में रोकते फिर रहे हैं, आपके मुल्क में मजदूरी करना आया मैं तो, बड़ा जाके क्या करोगे कि फिर कब जाए कि बाबा जी भरे बाद हो जाना, बड़े बाद में मोटा की फली हो जाती है, काकड़ी में कीड़े हो जाते हैं कि ठीक है भाई। महीने डेढ़ महीने के बाद 11:15 बजे 11:30 का टाइम था, रात को सत्संग चल रहा था। ये बाबा जी ऊपर जाके कहने लगे कि ये तो बादल भाई राजस्थान में जा रहे हैं, ये तो बादल राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। उस गेड़े इतनी बरसात हुई, गाड़ी की लाइनें तोड़ती, देखो संतों की रहमत हो गई। देखो तो वही फकीरों के सारा कुछ हाथ में होता है, उनकी रहमत होती है, सहज व्यक्ति जो बचत निकल जाता है हमेशा पूरा होता है। फिर बाबा जी बड़े बाबा गए, उनके अपना ट्रक लेके सारा राशन साथ ले गए। डेरे के आगे रोड बनती थी, माटी उठा रहे थे वो टोकरों से, छत बनती थी, उनकी झोपड़ियों में जाके आए, सारा राशन आटा दाल वगैरह सब चीज साथ ले गए। तो एक बिहारा में घरवाली थी, वो भजन में बैठी नाम ले लिया। तो बाबा जी बंद झोपड़ी में गए कि भाई इस घड़िए में क्या पड़ा है, कि बाबा जी बेरिया पड़े हैं कि लिया दिए। वो तो सुपने की बात थी, सुपने में देखे कि बेरिए बाबा जी मांगे, उस टाइम तो गए ही कौन थे बाबा जी। जब गए ना बाद में 2 साल के बाद उनकी झोपड़ी में गए थे, उसी बीबी को कहने लगे भाई इस घड़िए में क्या है भाई, कि बाबा जी बेरिए है कि जो भी माना। फिर उसने बात बताई कि बाबा जी 2 साल पहले आपने मेरे से बात मारी थी, आप सुपने में आए थे कि घड़िए में क्या है, मैंने बाबा जी बेरिए है कि माने दे, उस टाइम मैं तेरे से बेरिए दिए। तो देखो जिसको तो सदी देनी होती है, सड़क पर माटी डालते थे छोटे छोटे बच्चे। ऐसी मेहर होगी, एक छोरा तो प्रिंसिपल बना हुआ है, एक ठेकेदारी करता है। तो बिहानलाल का फोन आया कि बाबा जी महाराज से धन संभाला ही कौन जावे, बाबा जी मेहर करती, घर में रोटी नहीं पकती थी, संतों की रहमत होगी। आज छोरा प्रिंसिपल है, एक ठेकेदारी करता है, धन संभाला ही कौन जावे। ऐसे पिघले पार पर चढ़ जाते हैं जो वही संतों के दरबार में जाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। निम्रता से जाओ, दीनता से जाओ, प्यार से जाओ, फिर अपनी मान बढ़ाई अहंकार छोड़ के जाओ। हाँ जी, जपदा अंदर वाला, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, राम तेरे कम आएगा, तेरी डूबदी बेड़ी बंदिया सतगुर पार लगाएगा। क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, राम तेरे कम आएगा, तेरी डूबदी बेड़ी बंदिया सतगुर पार लगाएगा। जपदा प्रीतम प्यारा, अंत वेले कंदे आवेगा, तेरी डुबदी बेड़ी बंदिया सतगुर पार लगावेगा। क्यों नहीं जपदा अंदर वाला। देखो भाई अंदर वाला राम कौन सा है भाई, वो जुगो जुग से राम वो एक ही है, जो हनुमान जी महाराज ने शक्ति पाठ के दिखाया
राम हमारे हृदय में सबके अंदर है, चाहे कोई भगत है, ठग है, चोर है, बदमाश है, सबके अंदर राम है। जो इसको खोजे, जो प्रकट करे। हनुमान जी महाराज ने छाती पाड़ के राम दिखाया, उस टाइम दुनिया मानती नहीं थी। अब दुनिया हनुमान नाम करती है, उस टाइम किसी ने ना मानी। वही राम है जो प्रहलाद भक्त की इस्तेमाल करी। पाला पत्तियां धमारो जपियां देखन तेरा राम रखू, वो जुगा जुग से वो राम है। हमारी वो भी हम वही करता है कि क्यों नहीं जपता अंदर वाला राम। वो अंदर वाले राम को तो किसी ने ना जपया, बाहर वाले राम को सब दुनिया जपती है। चार राम है, चार राम, ये चौथे राम का जिक्र है जी। तो वही जो मौके पर याद करता है, देखो अपने रोम रोम में रमा हुआ है। वो एक बाल काट के दिखाओ कितना दर्द होता है। वो रोम रोम में राम है, रोम रोम में, कतरे कतरे में राम की झलक है। तो वही अंदर वाले राम का जिक्र किया सारे शब्दों ने। हाँ जी। कबीरा रोड़ा हो रे बाट का, फिर मन का अभिमान है। ऐसा कोई दास हो फिर गाए मेरे भगवान। रोड़ा गया तो क्या गया जो गांधी को दुख दे, अजन ऐसा चाहिए फिर जो दर्दी में है। मेरे गया तो क्या गया जो डूब लागे फंद, अजन ऐसा चाहिए फिर जैसे नीर दबंग। नीर गया तो क्या गया जो दाता सीरा हुए, अजन ऐसा चाहिए फिर हरी जैसा हुए। करके आया कौल करार, हुण क्यों दिखाई मनो दिखार। यम दूतां दी पैसी मारे, यम दूतां दी पैसी मारे। रोंदा नरकां नूं जावेगा, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला। राम तेरे कम आवेगा, तेरी डुबदी बेड़ी बंदिया। सतगुर पार लगावेगा, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला। देखो भाई इन्होंने राम ने बताया कि मालिक को मिलना है तो रास्ते का रोड़ा पड़ता। हर एक ठोकर था, कहते ये भी ठीक नहीं। ठोकर से किसी को चोट लगेगी, तकलीफ आएगी। और कैसे फिर तू मेरी ऐसे कर मिट्टी बन जा, कि मिट्टी भी ठीक नहीं, किसी कपड़ों पर पड़ेगी फिर भी दुख है। तो भाई ऐसा हो जा जैसे हरी है। कबीर साहब का शब्द है, देखो भाई हरिजन ऐसा जैसे हरी है। हम किसी सड़कों को किसी को फकीर को गाड़े निकाले या और करें, वो हमारी रोटी तो नहीं बंद करता। तो भाई वो इतनी दीनता होनी चाहिए, सबकी ठोकर खाओ, रास्ते का रोड़ा बढ़ जाओ, फिर आदमी फायदा खा सकता है। हाँ जी। तेरा नाम ते आई दा बाबा, तेरा नाम ते आई दा। भुल्ले नालो चुल्ला चंगा जिस पर काम पकाई दा। लड़ पकियां मजलत पीती जरा जरा बंद खाई दा। भुल्ले शराब वो पावे जरा बकरा बने कसाई दा। करके आया कोल करार, हुण क्यों दिखाई मनो दिसार। यम दूतां दी पैसी मार, यम दूतां दी पैसी मार। रोंदा नरकां नूं जावेगा, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला। राम तेरे कम आवेगा, तेरी डुबदी बेड़ी बंदिया। सतगुर पार लंघावेगा, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला। करदासी तू टैम भुलाया, उठिया करके फिर लमकाया। करदासी टैम भुलाया, उठिया करके फिर लमकाया। सतगुर ने तेरा फंद छुड़ाया, सतगुर ने तेरा फंद छुड़ाया। नाम जपे सुख पावेगा, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला। राम
राम तेरे कम आवेगा तेरी डुबदी बेड़ी बंदिया सतगुर पार लंघावेगा क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा पछतावेगा क्यों नहीं जपदा अंदर वाला राम तेरे कम आवेगा तेरी डुबदी बेड़ी बंदिया सतगुर पार लंघावेगा क्यों नहीं जपदा अंदर वाला। जगमाल वाली में वकील साहब देखो कितना कितना भजन करा दे 10-10 घंटे देखो भजन करते हैं एक आसन पर बैठ गए। काफी संत को तो पता ही है मेरे ख्याल जो नाम इस गांव में कुछ प्रेमी कम होंगे मेरे ख्याल और कुछ को तो पता ही है जो बैठे हैं इतनी मेहनत कराते हैं। देखो वकील साहब 10-10 घंटे 8-8 घंटे सिमरन पर बैठते हैं। भजन करना बड़ा औखा काम है। जमाने की मौत मरना देखो ये तो खाने की धार है भाई बहुत कम कर रहा है। वकीलों के पास रहना बड़ा औखा काम है। तो देखो वकील साहब जो कितने साल हो गए थे कितने कितने घंटे भजन कराते हैं भाई। दुनिया आलसी हो रही है इस लहरने को जाने को तैयार नहीं। ये हमारा जो शरीर है ये तो किराए का मकान है सबने जाना है रह नहीं सकता। किसी के किराए में मकान पर बैठ जाए कहते हैं मकान गाली करो। ये हमारा शरीर है छोड़ना पड़ेगा। सतगुरु से करार करके आए हैं इसने फायदा उठा दिया ये तो फिर 83 प्यार है भाई। हाँ जी सच्चे सौदे दी शान निराली जो कोई आवे तेरे दर ते सवाली शाम सना जी दी शान निराली जो कोई आवे दर ते सवाली ना कोई जावे दसवें द्वारे तो खाली ना कोई जावे दसवें द्वारे तो खाली मंगियां मुरादा पावेगा ना कोई जावे दसवें द्वारे तो खाली मंगियां मुरादा पावेगा क्यों नहीं जपदा अंदर वाला राम तेरे कम आवेगा तेरी डुबदी बेड़ी बंदिया सतगुर पार लंघावेगा क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा अंत वेले कम आवेगा तेरी डुबदी बेड़ी बंदिया सतगुर पार लंघावेगा क्यों नहीं जपदा अंदर वाला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भी मैं वकील साहब का भी कहता हूँ हमारे मैनेजर साहब जी शुरू में जब नौकरी पर लाके सच्चे पातशाह हमारा सावड़ सिंह से नाम लिया हुआ था जब नौकरी मिली 150 रुपये की नौकरी मिली हमारे बाबा जी को तो कहने लगे चाह के साथ आंडा देना पड़ेगा आंडा। तो संतों ने क्या हम तो भाई राधा स्वामी है 150 रुपये की नौकरी छोड़ दी और 20 रुपयों की नौकरी करी। देखो 150 की नौकरी को लात मार के 20 रुपयों की नौकरी करी और 20 रुपयों की नौकरी में से
10वां दसवंध निकालते थे, 2 रुपये लंगर में भेजते ब्यास, 18 रुपये घर भेजते खर्चा के लिए। इतना करेगा कोई? कटा 150 की नौकरी को छोड़ा और 20 रुपयों की नौकरी करी और 2 रुपये फीस में से निकाल के लंगर में भेजते ब्यास और 18 रुपये घर भेजते। कितना कर सकता कोई? तो देखो भाई, ये संतों के अंदर प्यार होता है, साथ संत की सेवा जरूरी है। हम डॉक्टरों के हजारों रुपये दे देते हैं और गांव में कोई मंदिर में कोई प्रोग्राम है, कोई और गुरुद्वारे में प्रोग्राम है, तो आदमी 10 रुपये नहीं निकाल सकता। अब गांव में गौशाला खुली है, लोग अगराई करते हैं, तो गौओं के लिए कोई देखी राजी नहीं भाई, और डॉक्टर को हजारों रुपये दे देते हैं। जो परमार्थ सेवा में लाग जाता है ना जी, असली हमारा बहुत धन है, बाकी तो आता जाता रहता है। जो आदमी सेवा नहीं करना जानता वो भजन भी नहीं कर सकता। हर एक आदमी की मदद करो, सबके अंदर सदगुरु है, सबके अंदर राम है, छोटा बड़ा जहाँ कोई नहीं है, सदगुरु ने हमारे को भेजा है। पता नहीं हम कितनी बार छोटे बने हैं भाई, कितनी बारी हम बुखारी बने हैं, उसकी चाबी उसके हाथ में है, सदगुरु के हाथ में है। ये दिल में ख्याल कभी ना करो छोटे बड़े का, सब सदगुरु के प्यारे हैं, सब सदगुरु ने भेजे हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, गरीबी है चाहे मेरी है, उसकी दात है। थोड़ा दे दिया थोड़े में गुजारा कर लो, ज़्यादा दे दिया ज़्यादा में गुजारा कर लो। गरीबी आ गई उसकी मौज है, मेरी आ गई उसकी मौज है। हाय ना करो, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलना ही मिलना है। सदगुरु के ऊपर भरोसा रखो, हमारे का तेरी मौज है, हमारे को रोटी चाहिए। सादा पहनो सादा खाओ, कोई कमी नहीं आती। दुनिया कहती है गरीबी आ गई, गरीबी हम जान के लिए आते हैं भाई, हमारा खर्चा ज़्यादा करते हैं, आमदन कम है, तो अपने आप गरीबी आती है। साथ से चलो, कोई गरीबी नहीं आती। तो भाई सदगुरु का नाम जपो, चलते फिरते सोते जागते एक मिनट भी ना छोड़ो। जहाँ हमारे दादे परदादे चले गए, किसी ने नहीं रहना, सब ने अपने अपने टाइम पे चले जाना, सबकी बुनियाद रखी गई है। आदमी को क्या बुनियाद है भाई? बुलबुले वाली बुनियाद है, पानी की बुलबुले क्या बनाया था भाई? हवा निकली बस। तो भाई चलते फिरते सोते जागते हमारे पास शुक्राना करो। आप बड़े भाग्यशाली हैं, हर गांव में मंदिर है, हर गांव में डेरे बड़े हैं, गुरुद्वारे हैं, जाओ सबसे प्रेम करो। हाँ जी, निम्रता से सेवा करो, ऐसे ना को मैं करी है फिर बोली आज सेवा बाबा तेरी ध्यान में से हुई है। हम तो कुछ नहीं है, आप तो चौकीदार है, सेवादार है, आपने रैंक करी तो सेवा करी, फिर लगेगी। ये जो ऐसे नहीं भी रेडियो में बुला दिए, मैंने 500 रुपया दिया, मैं आई तो खत्म बस, मैं ना हो गई। शासन की सेवा में लगाओ, मस्ताना जी कहते थे इस हाथ से सेवा लगाओ और दूसरे हाथ को पता ना पड़े, फिर सेवा है। हमारे बाबा जी तो पंजाब में जाते थे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर 4-5 किलोमीटर पर बॉर्डर है, जंगल का एरिया। सन 88 की बात है जी, कोई दिन में आदमी नहीं जाता था, तो बाबा जी ने गाड़ी रोकी, पंजाबियों को गांव में वहाँ बहुत सत्संग करे मुझे साइड में, अब वकील साहब भी जाते हैं, कच्चा रास्ता था, तो गाड़ी रोकी, प्रसाद बांटे सेवा का। तो मैंने साहब ने फरमाया भी इस जगह किसी फकीर ने भक्ति करी है, ऐसी प्यार की जगह है, फकीर ने किसी ने भजन कराया है, सिमरन कराया किसी ने, जहाँ ऐसी चीज बनेगी दुनिया दूर दूर से आएगी और मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाएगा। तो 4-5 महीने के बाद सन 88 की बात है, दरिया चढ़ के आ गया, पानी कम होया, तो जो आजकल गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब रखा है, पंजाबी उसको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, जानते हो सारे मेरे भाई। तो वो पानी में तरता तरता कपड़े में बांधा हुआ उस किनारे आगे खड़ गया, हकीकत की बात। प्रेमियों ने देख लिया, बाहर निकाला, ला हो गई बात, प्रेमी भिड़े हो गए। वहाँ गुरुद्वारा बना बड़ा जबरदस्त, उसका नाम रखा प्रकट साहब। तो वहाँ अब रोड निकल गई, आने की लग जाने की लग, हैवी रोड निकली है, कंटीनें बन गई,
कितने कितने लोग वहाँ रोटी खाते हैं, पर उस गुरुद्वारे वाले मांगने नहीं जाते, वहाँ अपने आप ही राशन आता है। तो पीछे से हम गए, कई बार सुने, कई बार गए हैं, उसको भाई जी ने प्रसाद दिया, कह रहा हूँ कि इसकी गाड़ी का आपको पता है? मैंने नहीं पता तो है, थोड़ा पता है। कहता हम संतों के पास खड़े थे जब उन्होंने वचन कराया कि यहाँ किसी फकीर ने भक्ति करी है, दुनिया दूर दूर से आएगी, मांगने की जरूरत नहीं है कि मैं भी नाम लिया हुआ मेरा के साथ से वो निकल लग गया। तो दुनिया दूर दूर से आती है। वो गुरुद्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, 4-5 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर है। तो भाई मांगने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से सब बात जानता है। मांगने का कोई मर गया, मांगना मरना समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगने से मरना भला ये सबको की सीख। मांग दिया तो पानी, अपने आप दे दिया दूध, मांगी हुई चीज में बरकत नहीं है। हम विश्वास ही नहीं करते कि अपने आप आएगा। मंदिरों में गुरुद्वारों में जिसकी शर्त है अपने आप देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन विश्वास नहीं करता। लोगों ने नक मांगा क्या भाई, फकीरी बदनाम करके रख दी, फकीरी बदनाम करके रख दी। लोग आगे बढ़े हैं फकीरी से। मुनीम साहिब फरमाते थे जितनी बदमाशी चंगी फकीरी लहर में है इतनी कहीं नहीं है। दुनिया दुखी है, हर एक जगह जाता है, यहाँ से हमारा पैदा हो जाए, यहाँ से पैदा हो जाए, यहाँ से पैदा हो जाए। कबीर साहब के साथ काल का मुकाबला होया। कबीर साहब को कहता है काल कि आप जीवों को कैसे निकालेगा भाई, मैं जगह जगह ऐसे डंबर रोक दूंगा, दुनिया को फंसा के छोड़ दूंगा। अब जगह जगह डंबर ऐसे नहीं है, दुनिया फंसी पड़ी है, विश्वास नहीं कोई रखता, जगह जगह फंसी पड़ी दुनिया। हाँ जी, तुम्हारे जगमालवाड़ी में सन 68 में हम डेरे में आए थे और 99 में डेरे में रहे हैं। 98 में हमारे बाबा जी थोड़ा छोड़ के थे। 1 साल बाद हकीम साहब ने हमारे ऊपर भेज दिया। तो जाने कि कभी सोने का नाम नहीं लिया बाबा जी ने कि जागो तो सेवा करो, कभी ना आप सोए ना सोने दिए, और किसी को पता नहीं पड़े। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे, ब्रह्म संतों के न्यारे राम। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तू निर्भय हो कर सो। अनहोनी होवे नहीं होनी हो सो हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कई सिंहासन चढ़ चले, कई बंधे जंजीर। राम गयो रावणी गयो, तो जहाँ को बहु परिवार। राम गयो रावण गयो, तो जहाँ को बहु परिवार। कहे नानक थिर ना रहे, सपन क्यों संसार। तो डेरे में सीआरपी पुलिस बहुत आ गई, भंडारा था। राजस्थान का एसपी डीएसपी को साथ आए। तो एक उनमें से कानपुर का सिपाही था, कानपुर का। उसने बात बताई कि मेरी कानपुर चौक के ऊपर ड्यूटी थी,
8 घंटे ड्यूटी थी मेरी, 8 घंटे। तो उस चौक के ऊपर एक महात्मा बैठा था, 80-90 साल का, जटा बड़ा साध, ऐसे चौकड़ी मार के बैठा। तो उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे, तो कीड़े नीचे गिर जाते, इतनी देरी लग जाती, वो उठा के फिर सिर में डाल जाता। क्या वो मैं सिपाही ने बताया कि मैं 8 घंटे से देखता रहा, 8 घंटे कीड़ों की ढेरी लग जाती, सिर पर डाल जाता। नाम तुम्हारी नानका जो चढ़ी रहे दिन रात। तेरे में बाबा जी ने मारे 15 दिन रोटी बंद कर दी। कहता जिसने घर जाना जाओ, हमारी रोटी लंगर में थी, जगमाल वाली, सिर्फ एक बाटी दाल की देते थे, घर कोई नहीं गया, जिसने जाना जाओ रोटी किसी को नहीं मिलेगी। तो इतनी खुशी रहती थी जैसे आदमी का नशा करा होता। तो राजस्थान से एक ठाकरा आ गया, बाबा जी कहने लगा कि हम 40 आदमी हमारे बाटा उठा दे रहे हो। तो संतों ने क्या, हमने तो इनकी रोटी बंद कर रखी है भाई, डेरे वालों को रोटी बंद कर रखी है, चलो कहने जो भी आटा, उसको एक बोरी आटे की दे दी और गुड़ दे दिया, सामान दे दिया। तो ठाकुर जी फिर आपके चले कि बाबा जी आप क्या करोगे हमारे जाके, मैं तो आपके मुल्क में रोकते फिर रहे हैं, आपके मुल्क में मजदूरी करना आया मैं तो, बड़ा जाके क्या करोगे कि फिर कब जाए कि बाबा जी बड़े बात हो जाना, बड़े बात हुए मोटा की फली हो जाती है, काकड़ी में कीड़े हो जाते हैं कि ठीक है भाई। महीने 1.5 महीने के बाद 11:15 बजे 11:30 का टाइम था, रात को सत्संग चल रहा था। ये बाबा जी ऊपर जाके कहने लगे कि ये तो बादल भाई राजस्थान में जा रहे हैं, ये तो बादल राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। उस गेड़े इतनी बरसात हुई, गाड़ी की लाइनें तोड़ती, देखो संतों की रहमत होगी देखो। तो वही फकीरों के सारा कुछ हाथ में होता है, उनकी रहमत होती है, सहज व्यक्ति जो बचत निकल जाता है हमेशा पूरा होता है। फिर बाबा जी बड़े बाबा गए, उनके अपना ट्रक लेके सारा राशन साथ ले गए। डेरे के आगे रोड बनती थी, माटी ठा रहे थे वो टोकरों से, छत बनती थी, उनकी झोपड़ियों जा गया है, सारा राशन आटा दाल वगैरह सब चीज साथ ले गए। तो एक बिहारा में घरवाली थी, वो बजट में बैठी नाम ले लिया। तो बाबा जी बन झोपड़ी में गए कि भाई इस घड़िए में क्या पड़ा है, कि बाबा जी बेरिया पड़े हैं कि लिया दिए। वो तो सुपने की बात थी, सुपने में देखे कि बेरिए बाबा जी मांगे, उस टाइम तो गए ही कौन थे बाबा जी। जब गए ना बाद में 2 साल के बाद उनकी झोपड़ी में गए थे, उसी बीबी को कहने लगे भाई इस घड़िए में क्या है भाई, कि बाबा जी बेरिए है कि जो भी माना। फिर उसने बात बताई कि बाबा जी 2 साल पहले आपने मेरे से बात मारी थी, आप सुपने में आए थे कि घड़िए में क्या है, मैंने बाबा जी बेरिए है कि माने दे, उस टाइम मैं तेरे से बेरिए दिए। तो देखो जिसको तो सभी देनी होती है, सड़क पर माटी डालते थे छोटे छोटे बच्चे, ऐसी मेहर होगी। एक छोरा तो प्रिंसिपल बना हुआ है, एक ठेकेदारी करता है। तो बिहारलाल का फोन आया कि बाबा जी महाराज से धन संभाला ही कौन जावे, बाबा जी ने मेहर कर दी, घर में रोटी नहीं पकती थी, संतों की रहमत होगी। आज छोरा प्रिंसिपल है, एक ठेकेदारी करता है, धन संभाला ही कौन जावे। ऐसे पिघले पार पर चढ़ जाते हैं जो वही संतों के दरबार में जाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। निम्रता से जाओ, दीनता से जाओ, प्यार से जाओ, फिर अपनी मान बढ़ाई अहंकार छोड़ के जाओ। हाँ जी, नाम तुम्हारी नानका जो चढ़ी रहे दिन रात। तेरे में बाबा जी ने मारे 15 दिन रोटी बंद कर दी। कहता जिसने घर जाना जाओ, हमारी रोटी लंगर में थी, जगमाल वाली, सिर्फ एक बाटी दाल की देते थे, घर कोई नहीं गया, जिसने जाना जाओ रोटी किसी को नहीं मिलेगी। तो इतनी खुशी रहती थी जैसे आदमी का नशा करा होता। तो राजस्थान से एक ठाकरा आ गया, बाबा जी कहने लगा कि हम 40 आदमी हमारे बाटा उठा दे रहे हो।
तो संतों ने क्या, हमने तो इनकी रोटी बंद कर रखी है भाई, डेरे वालों को रोटी बंद कर रखी है। चलो कहने जो भी आटा, उनको एक बोरी आटे की दे दी और गुड़ दे दिया, सामान दे दिया। तो ठाकुर जी फिर आपके चले कि बाबा जी आप क्या करोगे हमारे जाके, मैं तो आपके मुल्क में रोकते फिर रहे, आपके मुल्क में मजदूरी करना आया मैं तो, बड़े जाके क्या करोगे कि फिर कब जाए कि बाबा जी भरे बात हो जाना, बड़े बात हुए मोटा की फली हो जाती है, काकड़ियाँ कीड़े हो जाते हैं कि ठीक है भाई। महीने डेढ़ महीने के बाद 11:15 बजे 11:30 का टाइम था, रात को सत्संग चल रहा था। ये बाबा जी ऊपर जाके कहने लगे कि ये तो बादल भाई राजस्थान में जा रहे हैं, ये तो बादल राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। उस गेड़े इतनी बरसात हुई, गाड़ी की लाइनें तोड़ती, देखो संतों की रहमत होगी देखो। तो वही फकीरों के सारा कुछ हाथ में होता है, उनकी रहमत होती है, सहज व्यक्ति जो बचत निकल जाता है हमेशा पूरा होता है। फिर बाबा जी भले बाबा गए, उनके अपना ट्रक लेके सारा राशन साथ ले गए। डेरे के आगे रोड बनती थी, माटी ठा रहे थे वो टोकरों से, छत बनती थी, उनकी झूपड़ियों में जा गया है सारा राशन, आटा दाल वगैरह सब चीज साथ ले गए। तो एक बिहारा में घरवाली थी, वो भजन में बैठी नाम ले लिया। तो बाबा जी बंद झोपड़ी में गए कि भाई इस घड़िए में क्या पड़ा है, कि बाबा जी बेरिया पड़े हैं कि लिया भाई ये। वो तो सुपने की बात थी, सुपने में देखे कि बेरिए बाबा जी मांगे। उस टाइम तो गए ही कौन थे बाबा जी। जब गए ना बाद में 2 साल के बाद उनकी झोपड़ी में गए थे, उसी बीबी को कहने लगे भाई इस घड़िए में क्या है भाई, कि बाबा जी बेरिए है कि जो भी माना। फिर उसने बात बताई कि बाबा जी 2 साल पहले आपने मेरे से बात मारी थी, आप सुपने में आए थे कि घड़िए में क्या है, मैंने बाबा जी बेरिए है कि माने दे, उस टाइम मैं तेरे से बेरिए दिए। तो देखो जिसको तो सभी देनी होती है, सड़क पर माटी डालते थे छोटे छोटे बच्चे। ऐसी मेहर होगी, एक छोरा तो प्रिंसिपल बना हुआ है, एक ठेकेदारी करता है। तो बियालाल का फोन आया कि बाबा जी हमारे से धन संभाला ही कौन जावे, बाबा जी ने मेहर करती, घर में रोटी नहीं पकती थी, संतों की रहमत होगी। आज छोरा प्रिंसिपल है, एक ठेकेदारी करता है, धन संभाले कौन जावे। ऐसे पिघले पार पर चढ़ जाते हैं जो वही संतों के दरबार में जाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। निम्रता से जाओ, दीनता से जाओ, प्यार से जाओ, फिर अपनी मान बढ़ाई अहंकार छोड़ के जाओ। हाँ जी, पीछे गिर जाते फिर सिर पर रख लेता। जब मेरी कहना ड्यूटी खत्म हुई तो मैं बाबा जी के पास गया कि बाबा जी ये क्या कर रहे हो। वो कहते हैं मैं दुनिया का कर्जा बहुत है, दुनिया को लूट लूट के मैंने बहुत खाया है, जब तक मैं कर्जा दे नहीं सकता, अतार नहीं सकता, मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। देखो तो भाई देखो, कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, ठकाठोरी किसी से नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी किसी से करना बहुत भारी जुर्म है। किसी को भूख है तो मांग के दे लो और कर लो, किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ छोड़ता, पर धोखाधड़ी का बहुत भारी जुर्म है। तो मसाना जी के टाइम भी बाबा जी भी सुनाया करते थे, सब सुनाया करते थे। हाँ जी, जगत में कोई ना परिमाने, जगत में कोई ना परिमाने, जगत में कोई ना परिमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, सारे गालो से जगत में कोई ना परिमाने, जगत में कोई ना परिमाने।
दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट बंदे जगत है रेस्टोरेंट आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट बंदे जगत है रेस्टोरेंट अंत समय में उखड़ जाएगा अंत समय में उखड़ जाएगा तेरा तंबू टेंट जगत में कोई ना परिमाने जगत में कोई ना परिमाने जगत में कोई ना परिमाने हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंटर बंदे घूमो दिल्ली कैंट हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट मन में नाम गुरु का राखो मन में नाम गुरु का राखो भक्ति मेरे जय पेट जगत में कोई ना परिमाने जगत में कोई ना परिमाने तेल चमेली चंदन साबुन चाय लगा लो सेठ जगत में कोई ना परिमाने जगत में कोई ना परिमाने राष्ट्रपतिया करनल जरनल साहिल भटी ने तेरे बंदे साहिल भटी ने राष्ट्रपतिया करनल जरनल साहिल भटी ने तेरे प्यारे साहिल भटी ने काल सभी को खा जाएगा काल सभी को खा जाएगा लेडीज है जगत में कोई ना परिमाने जगत में कोई ना परिमाने लेडीज मेल चंदन साबुन चाय लगा लो सेठ जगत में कोई ना परिमाने साधु संत की संगत करे वो सच्ची गोरे में तेरे बंदे वो सच्ची गोरे में साधु संत की संगत करे वो सच्ची गोरे में तेरे प्यारे वो सच्ची गोरे में कहे लाल सिंह इस दफ्तर से कहे लाल सिंह इस दफ्तर से रहो नायब सेठ जगत में कोई ना परिमाने जगत में कोई ना परिमाने जगत में कोई ना परिमाने धन धन सतगुरु तेरा ही देखो कहने काल बलि सबको खा दिया करते थे तो कहने लगे भाई तू डेरे में यार मैं आऊंगा वो भूतों की पूजा करता था पूरे काम करता था तो बाबा जी ने क्या भाई भूतों की पूजा छोड़ दे जो भूतों की पूजा करता है उनको भूत ही मारते हैं डेरे में आने का बड़ा ख्याल का नहीं आ सका उसको भूतों ने मार दिया भूतों ने मार दिया तो वो किसी लड़के के अंदर प्रवेश करके डेरे में आया बड़ी संगत थी सोन का महीना तो सबसे पीछे बैठा कहता बाबा जी आपकी कुर्सी की हाथ बनाने दो बाबा जी ने कहा हूँ तो कितने रहा तू
कि जी मैं जितने भी भूत थे मैं सारे भूतों का सरदार। पहले मेरे को राजस्थान में भेज दिया, मेरी ड्यूटी लगी, वहाँ गर्मी बहुत थी, मैं उठा आ गया। राजस्थान से मेरी यूपी में ड्यूटी लगा दी, तो वहाँ से भी आ गया। अब मुड़ के मैं पंजाब में आ गया, तो मैं दारू वाले को गांव में निकलने देता। तो एक लड़के के अंदर प्रवेश करके डेरे दुगमाला आ गया। कहता बाबा जी मैं वही साधु हूँ, आपने मेरे लिए प्रसाद में दिया, मैं भूतों की पूजा करता था, मेरे को आपने बहुत रोका, मैं आपकी बात नहीं मानी और भूतों ने मेरा कंठ तोड़ दिया। मैं भूत बन के इस लड़के के अंदर आया, अब मेरा छुटकारा करो। कितने आदमी उसे छिड़ा के आ गए, बाबा जी कुर्सी करने आ गया, छाला मार दिया। 8 नंबर कमरे में उसको बंद कर दिया, उनको प्रसाद खवाया और बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस बहाने से सबको लेते हैं भाई पूजा किसकी करनी है? जो सबको हमारे अंदर बैठा है उसकी पूजा करनी है। देवी देवता कौन है? सबसे बड़ा इंसान है देवी देवता पूजने के लिए। ये देवी देवते पहले तो हमारे जैसे ही थे ना, उस टाइम तो किसी ने ना मानी, ना कृष्ण भगवान की मानी जो बाटी में थे, ना हनुमान जी महाराज की मानी जो बाटी में थे। अब कृष्ण कृष्ण करते हैं, हनुमान करते हैं। जिसने बाटी से पहला उठा दिया, बाद में तो सांप निकल जाता है, रद्दी को पूछो कुछ नहीं बनता। मौके का डॉक्टर काम करेगा, मौके का फकीर काम करेगा और मौके का अफसर काम करेगा। ये हम सोचे हैं कि वो डॉक्टर हमारे डेरे में है, कहता था पशुई डॉक्टर, ये कहे भी हम पशुई हमारा इलाज करेगा, वो कर नहीं सकता। वो तो गया अपनी ड्यूटी कर गया पूरी। मौके का डॉक्टर चाहे कैसा भी है वो इलाज करेगा, मौके का फकीर काम करेगा। तो भाई मौके का फकीर ढूंढो, अगर जो पैदा उठाना है तो नहीं तो भाई 84 फिर तैयार है। हाँ जी, सिर के सोनिया बामे लोगड़े तोड़ो रे बुढ़ा को है गणो दोरो रे बुढ़ा को है गणो दोरो गरगी चोरे चोरा ले दी दे दियो रो घड़ी घड़ी में हाजत हो गए दीखन को फोड़ो, वो घड़ी घड़ी में हाजत हो गए दीखन को फोड़ो। पिपलियों में कण धर दियो चालन को फोड़ो रे बुढ़ा को है गणो दोरो रे बुढ़ा को है गणो दोरो घर की चोदने चोदा ले दी दे दियो नौरो। साढ़े दांत थरा सारा पड़ गया बड़े खाने में रोड़ो, दांत थरा सारा पड़ गया बड़े खाने को मोड़ो। आँखा से फने सूझे मोती काना से हो बूढ़ो बूढ़ा है घणो दोरो रे बुढ़ा को है घणो दोरो करगी चोरी चोरा ले ली दे दियो नौरो। तेरी जवानी 3 दिन आगी क्यों चले छोड़ो,
क्यों गले जोड़ो वो केला कबीर भजो सायब ने रेसी जी सोरो रे बुढ़ापो है गोते दोरो रे बुढ़ापो है घणो दोरो सरगी चोदर भौवाले दी दे दी रो रे बुढ़ापो है घणो दोरो रे बुढ़ापो है घणो दोरो धन धन सतगुरु तीरा बुढ़ापो है घना दोरो प्रोग्राम होता है। एक परिवार में उनकी घरवाली ने नाम लिया था, एक बुजुर्ग ने, उस आदमी ने नाम नहीं लिया था। वो मानता नहीं था मेरे को, निंदा बहुत करता था मेरे की। तो एक दिन क्या किया, दारू पी के अंदर आ गया मेरे में, अपने घरवाले को उठा लिया। एक छोटा सा बच्चा 3 साल का, जब डेरे में अंदर एंट्री कराया, ऊपर से मक्खियां आई, डोंगले को ख्याल किया, चिमड़ गई वही उसको। तो मोटरसाइकिल चढ़ गया, बड़ा रोड़ा करता करता अंदर हाथ में आ गया। मैं भी कपड़ा लेके आया, घर वाले भी उठनी से ऐसे करे ना। तो एक बच्चे की मक्खी ने काटा, 3 साल का बच्चा खड़ा है ना, बच्चे की माँ को काटा। मैं भी आ गया, मेरे को भी बच्चे किसी मक्खी ने निकाला, सिर्फ उसे को काट रही है, कानों में बढ़ गई, गिर गया हो। जाने कि वो उसको हंकार था उसको कि जेरे में कुछ नहीं है, ऐसे पकाता है। तो मक्खियों ने उसको नसीहत दे दी, तसल्ली हो गई भी यहाँ भी कोई चीज़ है, ऐसे नहीं है। डेरे गुरुद्वारे मंदिर जो है ऐसे नहीं बनते। संतों महात्मा ने, किसी ने भक्ति करी है, किसी ने चोड़ा छोड़ा है, किसी ने जन्म दिया है, वहाँ डेरे गुरुद्वारे बनते हैं। जब होश में आया कहता मेरी दारू पी हुई थी, अब मुड़ गई। घर वालों को भी कौन रोकता कि डेरे में जाओ। तो देखो जानवरों के अंदर बैठ के उसको तसल्ली रात में, बाकी इस डेरे में वो संतों की रहमत है। कहीं भी जाओ, डेरा है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, हमारे को वहाँ नफरत नहीं करनी चाहिए। प्यार से जाओ, सजदा करो, उनकी मर्यादा के हिसाब से चलो। ये नहीं भी बीड़ी पीने, दारू पीने ना, आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो भाई मैं वहाँ 14 साल लगाए, कभी मेरे को मक्खी ने एक ने भी नहीं काटा। वहाँ ढूंढना मख्याल बहुत है, डेरे में 25-30 मख्याल लगे बड़े बड़े, जिसमें 5-5 किलो 10-10 किलो शहद निकल जाए। तो भाई रह जाता, कभी मक्खी ने नहीं काटा। यानी कि उसके अंदर अहंकार था ना जी, अहंकार को हमेशा मारा। हाँ जी, हूँ कौन बोल। अच्छा बजा धुन योगदान का ढाके बनाया जा सकता है। मकान तो ढाके बना देंगे भाई, किसी का दिल टूट जावे योगदान। तलवार का घाव मिल जाएगा, तलवार मार दो घाव मिल जाएगा, डंडा सा मार दो घाव मिल जाएगा। और अगर किसी को गलत बोली बोल दे, 20 साल के बाद वो आदमी हमारे सामने आएगा ना, तो वो जख्म ताज़ा हो जाएगा। मेरे को इसमें गाल निकाली थी, जख्म तो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, गाल निकाली वो जब भी सामने आएगा जख्म ताज़ा हो जाएगा। मेरे को इसमें गाल निकाली थी। तो भाई सबसे प्यार करो, प्रेम करो। अगर मैं खुदा को राजी रखना है तो प्रेमियों से प्यार करो, बस पड़ोसी से भी प्यार करो। एक बाबा जी बताया करते थे, एक प्रेमी भजन करने वाला था और साथ में एक पड़ोसी था, उसको बड़ा परेशान करता था। वो लेटर करके उनके बाद में आगे घेर देता था, रोजाना हमेशा घेर देता। वो अपना एक झाड़ू और कुर्सी रखी थी, उठा के और अपने कहीं ठंड करने गिरा था। तो एक दिन वो पड़ोसी कहने लगा कि जी कोई तकलीफ तो नहीं आपको? जो लेटर घेरता था वो आप कहता है तकलीफ तो नहीं है? कहता कोई तकलीफ नहीं, आप पैखाना घेर जाते हो, हम उठा के कहीं गिर जाते हैं। देखो इतनी दीनता होनी चाहिए, इतनी दीनता आदमी पैदा करता है। नहीं तो अहंकार को तो दुनिया मारती है, अहंकार को मारी मारती।
तो तीसरा बड़ा आदमी फायदा उठाता है। सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है? निम्रता का, दीनता का। और इस ध्यान को कौन बरतता है? फकीर बख्श बरते नहीं बख्शी ना। बाकी तो निम्रता किसी के अंदर है ही नहीं, कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। कोई चाहे एक कैदी में 2 कैदी 4 कैदी लड़ाई होगी, पानी में बतानी पड़ेगी। तो भाई निम्रता वाला आदमी फायदा उठाता है। बस दीनता का ध्यान सबसे बड़ा है। हाँ जी। बंदे साथ किसे नहीं जाना, झूठे रिश्तेदारा चो मेहमान है तो दिलदार टूट जावे सरावा चो, मेहमान है तो दिलदार टूट जावे सरावा चो। बंदे साथ किसे नहीं जाना, झूठे रिश्तेदारा चो मेहमान है दो दिन का तुर जाए सरावा चो, तुर जाए सरावा चो, तुर जाए सरावा चो। मित्र प्यारे नाल हंस हंस जोगियों गल्लां करदा सी, पुत्तर साथ संबंधी जिन्हां ते मानी हो करदा सी। ओ मित्र प्यारे नाल जो हंस हंस गल्लां करदा सी, साथ संबंधी नाल जिन्हां ते मान करदा सी। जावे हमारे दिया डारा चो मेहमान है दो दिन का टूर जावे सरावा चो। बंदे साथ किसे नहीं जाना, झूठे रिश्तेदारा चो मेहमान है दो दिन का टूर जाए सरावा चो, टूर जाए सरावा चो, टूर जाए सरावा चो। अब की बात है भाई, मैं पहली बार सुनी बात है, किसी संत को भी नहीं मेरा होना। अपने सेठ प्यारेलाल जी के अब जो बेटे हैं, सुहास है, अशोक जी है, गुप्ता जी के, इनके पिताजी ने कोई बिस्बिड़े का कोई आदमी था, पैसे ले गया। यारों दोस्तों को आप मदद कर ही देते हैं कि महीने 2 महीने में 6 महीने में छोड़ देंगे। इन्होंने 1-2 बारी मांगे, उसने दिए को नहीं। जब उसका अंत समय आया तो उसकी मौत मांगी। उसने अपने लड़कों को भेजा पैसे देके भी सेठ प्यारेलाल को पैसे लेके आओ। तो सेठ जी ने क्या, मैं तो बोल गया भाई, उठे मोड़ दिए। फिर पंचायत आई कि जी पैसे दे लो आप, उन्होंने ना। फिर कुदरती उन्होंने फिर मैनेजर साहब जी को पूछा, बाबे कहने भाई कोई गल नहीं, चलो भाई तेरे पैसे हैं तो तू ले दे। कहने तू करे ना मरती, वो मंदिर जो बना है ना, सेठ प्यारेलाल ने वो मंदिर बनाया जो आप कोरिया है ना, मंदिर अड्डे पर है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। वो फिर सेठ प्यारेलाल ने वो मंदिर बनाया। तो देखो अंत समय में सारी रीत हमारे सामने आ जाती है। कोई चीज साथ में जाएगी, ना माँ जाएगी, ना बाप जाएगी, ना बहन, ना भैया, ना रिश्तेदार, कोई नहीं जाएगा। उसे अमला से होंगे निमेड़े, किसी ना तेरी जात पूछनी। उसे ये नहीं पूछना कि लंबरदार है, ये सरपंच है, ये MLA है, जब फलाना अफसर। हाँ, माल की दरगाह में भक्ति वाले की कदर है। ये तो लंबरदारी वगैरह हुकूमत जो है, ये तो यहीं रह जाएगी भाई, ये तो हंकार का ही काम है सर। भक्ति वाले को आके माल की दरगाह में अव्वल दर्जी में कुर्सी मिलती है जो भक्ति करते हैं। हाँ जी। मेहमान है दो दिन का टूर जाए सरावा चो, मेहमान है दो दिन का टूर जाए सरावा चो, टूर जाए सरावा चो, टूर जाए
तुर जाए सरामा चों तुर जाए सरामा चों तुर जाए सरामा चों नान वाले जी में बकरा बड़ी बड़ी है जिन्नू समझे मेरा ये काकाड़ बड़ी है नान वाले जी में बकरा बड़े बड़ी है जिन्नू समझे मेरा ये काकाड़ बड़ी है काले ता पकड़ू मिली चूहे पाड़ा चो मेहमान है दो टिंगदा तुर जाए सरामा चो मेहमान है दो टिंगदा तुर जाए सरामा चो बंदे जात किसे नहीं जाना झूठे रिश्तेदारा चो मेहमान है दो टिंगदा तुर जाए सरामा चो मेहमान है दो दिन का तुर जाए सरामा चो मेहमान है दो दिन का तुर जाए सरामा चो शाम सान कहते क्यों नहीं सोची आउंदी जी ना मिलाए वस्तु तेरा साथ निभाते शाम सान कहते क्यों नहीं सोची आउंदी जी ना मिलाए वस्तु तेरा साथ निभाते नाम छुड़ावे जमा दिया पंडिया मारा चो मेहमान है दो दिन का टुर जावे सरामा चो मेहमान है दो दिन का टुर जावे सरामा चो बंदे साथ से नहीं जाना झूठे रिश्तेदारा चो मेहमान है दो दिन का तुर जाए सरामा चो मेहमान है दो दिन का तुर जाए सरामा चो मेहमान है दो दिन का तुर जाए सरामा चो तेरी आसरा सोते वाले रा सीता पेज सत्र सोते वाले रा बियाड़िया नकार माते बियाड़िया नकार माते कान जिंदगी तो कर दतवा कान जिंदगी तो कर दतवा बियाड़िया नकार माते बियाड़िया नकार माते कीमती जन्म बार बार जोड़ा दियो बार बार जोड़ा नी हो बार बार जोड़ा नी गुंज गया एक बारी फेरे हथे ओड़ा दियो फेरे हथे ओड़ा दियो फेरे हथे ओड़ा दी बैठा रोनेगा बड़ा पछता बैठा रोनेगा बड़ा पछता बियाड़िया नकार बने बियाड़िया नकार बने जगत खोते वाले रा जगत संग वाले रा बियाड़िया नकार मन होए बियाड़िया नकार मन होए पता नहीं तेरे पीछे लग गए ठग जी बचड़ाए खाओ मारे आए जग जी ओ मारे आए जग जी ओ मारे आए जग
तेरा है चल मन होए जिमनी सी कुंज कम बैठिया तिहार जियो बैठिया तिहारी जियो बैठिया तिहारी जी आया इत्थे ओ बात न बिचारी जियो बात न बिचारी जियो बात न बिचारी जी रे अपने थक जाने में गवा रे अपने थक जाने में गवा बिहाड़िया रतार माने बिहाड़िया रतार माने सीता पैदा सच्चे सोचे वाले सच्चे सौदे वाले बिहाड़िया नकार मन होए नरक सुरग पलकार माला लेना दुनिया चौरासिया से जान तेनू पैना रे जान तेनू पैना रे जान तेनू पैना रे दस किया लऊ तेनू छुड़ा दस किया लऊ तेनू छुड़ा बिहाड़िया नकार माने बिहाड़िया नकार माने सीता पैदा सच्चे सोने वाले सीता पैदा सच्चे सोने वाले बिहाड़िया नकार मन होए बढ़िया नवाब जियो बढ़िया नवाब जियो बढ़िया नवाब जी बताओ तो डकू जद पूछिया हिसाब जियो पूछिया हिसाब जियो पूछिया हिसाब जी तेन पत्ते आकड़े कम बता तेन पत्ते आकड़े कम बता बिहाड़िया नकार माने रे बिहाड़िया नकार माने रे सीता पैदा सच्चे सौदे वाले बिहाड़िया नकार मन होए बिहाड़िया नकार मन होए काम जिंदगी नु कर न सका ते तेरा है चल मन होए बिहाड़िया नकार माने बिहाड़िया नकार माने अज भी वक्त है रखो सलाह छड्डते ही लोग नू इस बाबर सागर से न बेड़ी ना तुड़ो बसो बेड़ी ना तुड़ो बसो बेड़ी ना तुड़ो बसो शाम मस्ताना जी दे टोंडले मना शाम मस्ताना जी दे टोंडले मना बिहाड़िया नकार बने बिहाड़िया नकार बने सीता पैदा सच्चे सोने वाले सीता पैदा सच्चे सोने वाले बिहाड़िया नकार बने बिहाड़िया नकार बने कालू जिंदगी नु करे दे तो कालू जिंदगी नु करे दे तो बिहाड़िया नकार बने बिहाड़िया नकार बने सतसुर सारी संत को भाई लग लग बधाई अपना कीमती टाइम निकाल के आए हमारे भाई सतगुर चढ़ दिया जलाजा रखे सारी संत और सत्संग में आने का आगे के लिए हिम्मत बख्शे। हाँ जी पूरी संगत में जावे मत ना काया में दाग लगावे मत ना पूरी संगत में जावे मत ना काया में दाग लगावे मत ना
संगति में जावे मदीना, काया में दाग लगावे मदीना। ये काया तेरी सोने जैसी, ओ ये काया तेरी सोने जैसी, ओ ये काया तेरी सोने जैसी, ओ ये काया तेरी सोने जैसी। सोने में तांबा मिलावे मदीना, सोने में तांबा मिलावे मदीना, काया में दाग लगावे मदीना, हमें पूरी संगति में जावे मदीना, काया में दाग लगावे मदीना। ओ ये काया तेरी मोती जैसी, ओ ये काया तेरी मोती जैसी, ये काया तेरी मोती जैसी, ओ ये काया तेरी मोती जैसी। मोती में कंकर मिलावे मदीना, मोती में कंकर मिलावे मदीना, काया में दाग लगावे मदीना। पूरी संगति में जावे मदीना, काया में दाग लगावे मदीना। ये काया तेरी हीरे जैसी, ओ ये काया तेरी हीरे जैसी, ये काया तेरी हीरे जैसी, ओ ये काया तेरी हीरे जैसी। हीरे में कांच मिलावे मदीना, हीरे में कांच मिलावे मदीना, काया में दाग लगावे मदीना। पूरी संगति में जावे मदीना, काया में दाग लगावे मदीना। ये काया तेरी दूध जैसी, ओ ये काया तेरी दूध जैसी, ये काया तेरी दूध जैसी, ओ ये काया तेरी दूध जैसी। दूध में पानी मिलावे मदीना, दूध में पानी मिलावे मदीना, किलो का 1.5 किलो बनावे मदीना, दूध में पानी मिलावे मदीना, किलो का 1.5 किलो बनावे मदीना। पूरी संगति में जावे मदीना, काया के दाग लगावे मदीना। पूरी संगति में जावे मदीना, काया के दाग लगावे मदीना। इस काया में बोल जिंदा राम, ओ इस काया में बोले सीता राम, इस काया में बोल जिंदा राम, ओ इस काया में बोले सीता राम। हाजिर नाजिर शमसन करता है काम, हाजिर नाजिर शमसन करता सभी काम। ऐसे सतगुरु को बुलावे मदीना, ऐसे सतगुरु को बुलावे मदीना, काया में दाग लगावे मदीना। पूरी संगति में जावे मदीना, काया के दाग लगावे मदीना। जी आया नू जी आया नू जी आया नू जी आया नू, मेरे सोने सतगुरु जी दे बच्चे जी आया नू जी आया नू जी आया नू जी आया नू। सत दे विच खुशियां बड़ियां, सती सिख दे विच खुशियां बड़ियां। छठो पूजने चंड ते मड़ियां, छठो पूजने जन्नत ते बड़ियां। फटी पोच तो फटे जी आया नो जी आया, नो जी आया, नो जी आया नो। नाम शब्द का मिले अजो गैना, नाम शब्द का मिले
ਜਪਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਜਪਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਬੂੰਦੀ ਖਾਂਦੇ ਜਪਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਪੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਓ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਮਨ ਬਲੇ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੂਟ ਸੈਂਡਲ ਜੋੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚੱਕਿਓ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਓ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਧੰਨ ਬਲੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਪਏ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਰਥ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਨਾ ਸ਼ਾਮ ਲੋਚਨ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਰੇਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ